बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको डिटेल से एक कुलिये की मदद से बताऊंगा कि आप जब भी वायरिंग का काम करने लगें तो आपको सबसे पहले जो वायर की सिलेक्शन है उसका पता होना चाहिए कि आप वायरिंग का काम करने लगे हैं। आपने जो लोड चलाना है तो उस लोड को चलाने के लिए आपने कौन सी वायर लगानी है। इन सब चीज़ों को जब आपको पता होगा तो इंशाल्लाह कभी भी वायरिंग के अंदर आप गलती नहीं करेंगे, आपका लोड भी बेहतरीन तरीके से चलेगा। और जब भी आप मार्केट के अंदर वायर परचेज़ करने जाएं तो किस तरीके से आप धोखे से बच सकते हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब डिटेल से बताऊंगा। तो यहाँ पर स्क्रीन के अंदर आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के वायर के पीस पड़ी हुई नज़र आ रहे हैं, तो जो हम मुख्तलिफ़ लोड को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने लाइट या पंखा चलाना है तो आपने कौन सी वायर इस्तेमाल करनी है, आपने बोर्ड को करंट देना है कौन सी वायर इस्तेमाल करनी है, एसी मोटर वॉशिंग मशीन आयरन के लिए आपने कौन सी वायर इस्तेमाल करनी है, मीटर से लेकर ब्रेकर तक आपने कौन सी वायर डालनी है। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुन रखा होगा 329 की वायर, 729 की वायर, इस तरह इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास ये जो वायर है ये है 329 की वायर। 329 की वायर से मुराद होता है कि ये जो आपको वायर नज़र आ रही है इसके अंदर ये आपको 3 कंडक्टर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर इसके अंदर जो कंडक्टर हैं, हर कंडक्टर का जो डायामीटर होता है, इसकी जो मोटाई होती है, ठीक है, वो 29 होती है। तो इसको मापने के लिए एक ख़ास किस्म की जो वायर गेज है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उस वायर गेज के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के होल बने होते हैं, तो उस हिसाब से जो ये वायर की साइज़ है वो अब पता किया जाता है कि कौन सी साइज़ की यहाँ पर ये वायर है। तो जब भी आप बिजली की वायरिंग करने लगें तो जो आपने छोटा लोड चलाना है जैसे कि लाइट, पंखा, एग्जॉस्ट फैन वगैरह, इस तरह जो छोटा स्मार्ट लोड होता है तो उसको आपने चलाना है, तो उसके लिए आपने हमेशा 329 की जो वायर है वो ही मुंतखब करनी है। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर इस तरह 329 की वायर इस्तेमाल की जाती है। अगर आउट कंट्री की बात की जैसे कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ये इस तरह की जो लोड को चलाना है तो वहाँ पर ये 1.5 mm की जो फ्लेक्सिबल वायर है ये इस्तेमाल की जाती है, जिसके अंदर ये बहुत सारी वायर होती हैं। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। अब दोस्तों एक जो नया बंदा होता है वो जब भी मार्केट के अंदर तार परचेज़ करने जाता है तो वो दुकानदार को कहता है कि मुझे 329 की वायर चाहिए, तो दुकानदार उसको 329 की वायर दे देता है। लेकिन यहाँ पर आपने एक ख़ास बात का ख्याल रखना है कि जब भी आपने वायर परचेज़ करनी है तो यहाँ पर आपने हमेशा इसकी जो एक ख़ास किस्म का इसके अंदर फ़र्क होता है। जैसे कि अभी मेरे पास ये आपको 2 किस्म की वायर नज़र आ रही हैं, इनके अंदर 3-3 कंडक्टर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों इनके अंदर भी फ़र्क है। ये जो कंडक्टर है ना, इनकी कंडक्टर की जो डायामीटर है, इनकी जो मोटाई है, इनके अंदर भी एक ख़ास किस्म का फ़र्क होता है। जैसा कि अगर एक आम बंदे को ये दोनों वायर दे दी जाए तो वो यही देखेगा कि इसके अंदर भी 3 वायरें हैं, उसके अंदर भी ये 3 वायरें हैं, तो उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन असल फ़र्क इस कंडक्टर की मोटाई का होता है। इस कंडक्टर की जो मोटाई है वो 29 फुल है, जबकि जो राइट साइड पे मेरे पास वायर है ना ये लूज़ है। यानी कि एक मेरे पास जो वायर है इसकी कंडक्टर की मोटाई 29 फुल है और दूसरी की अंडर गेज है, यानी कि इसकी 27 नंबर है। तो फिर इस तरीके से जो दुकानदार होता है वो गाहक को बेवकूफ़ बना लेता है, उसको फुल गेज का रेट देकर उसको लूज गेज वायर दे देता है और गाहक को पता भी नहीं चलता। लेकिन जो टेक्नीशियन बंदा होता है वो तो एक नज़र में देखने से उसको पता चल जाता है कि ये वायर अंडर गेज है, ये वायर फुल है। और दूसरा ये भी फ़र्क होता है कि लूज़ गेज वायर और जो फुल गेज वायर होती है उसके जो रेट है उसके अंदर भी अच्छा खासा फ़र्क होता है। अब इसके बाद हमारे पास जो वायर है वो भी 329 की है। इसका सिर्फ ये फ़र्क होता है कि ये जो वायर है ये हम सिर्फ और सिर्फ यूपीएस की वायरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो बाहर से पीवीसी है उसका हम जो कलर है वो जो दूसरी वायर हैं उनसे अलग रखते हैं, यानी कि येलो, ब्लू या वाइट रखते हैं ताकि फिर वायरिंग के अंदर आसानी से हम ट्रेस कर सकें। तो इसलिए सिर्फ इसका जो बाहर से पीवीसी होता है वो अलग होता है। अब इसके बाद दोस्तों ये जो वायर है ये भी 329 की है, लेकिन इसकी जो गेज है वो 24 नंबर है। ठीक है, ये 24 नंबर की वायर है। तो आप पंखे लाइटें इसकी मदद से आसानी के साथ चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पंखों और लाइटों का जो लोड है उतना ज़्यादा नहीं होता, इस वायर पर आसानी से चल जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक आपको ये जो छोटा लोड चलाना है उसके लिए कौन सी वायर आपने सेलेक्ट करनी है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट बारी आती है इस वायर की। तो दोस्तों ये जो मेरे पास वायर आपको नज़र आ रही है ना, ये है 729 की वायर। ये जो 729 की वायर है ये हम ब्रेकर से लेकर जो बोर्ड है ना उसको जो करंट देना होता है वहाँ पर हम ये 729 की वायर इस्तेमाल करते हैं। 7 से मुराद इसके अंदर 7 कंडक्टर होते हैं और जो हर कनेक्टर है, जैसा कि मैंने आपको 329 के अंदर बताया था कि इस कंडक्टर का जो डायामीटर है, इसकी मोटाई है वो 29 है। इसके अंदर भी सेम 329 की तरह इसके अंदर भी लूज़ गेज होती हैं, यानी कि 24 भी होती है, 27 भी होती है, ठीक है, 22 भी होती है। तो छोटे लोड को चलाने के लिए आप 329 की जो लूज़ गेज है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोशिश करें ब्रेकर से लेकर जो बोर्ड को आपने मेन सप्लाई देनी है ना वो आपने 729 की फुल गेज वायर का ही इंतखाब करना है।
क्योंकि हो सकता है दोस्तों फ्यूचर को पहले मद्देनज़र रखना चाहिए कि आप जो लोड हैं वो कमरे के अंदर बढ़ा दें, लाइटिंग का इजाफा कर दें, कोई आयरन वगैरह कोई हीटर वगैरह आप चला दें। तो फिर अगर आपने फुल गेज की वायर डाल रखी होगी ना तो फिर आपको कोई मसला नहीं बनेगा। अब सेम टाइम पे इकट्ठा लोड भी ऑन कर देंगे ना, जब वायर फुल गेज की होगी तो फिर वो हीट नहीं होगी, और जो लूज़ गेज की वायर होगी जब जो करंट है वो ओवर होगा तो फिर वो वायर हीट होगी और जल भी सकती है। तो आपने इस तरीके से ब्रेकर से लेकर जो बोर्ड तक वो वायर है वो 729 की इस्तेमाल करनी है। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास जो अगली वायर है, ये जो वायर है ये है 736 की वायर। इसके अंदर भी सेम वही प्रोसीजर है कि इसके अंदर 7 कंडक्टर होते हैं, और लेकिन यहाँ पर हर कंडक्टर की जो मोटाई है ना, इसका जो डायामीटर है वो यहाँ पर ये 36 होता है। यानी कि 36 नंबर का जो डायामीटर है ये वाली जो वायर की गेज है वो इसके अंदर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि फिर इसका जो करंट है ना वो भी इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो ये 736 की जो वायर होती है ये फिर हम इस्तेमाल करते हैं मीटर से लेकर जो डीबी के अंदर मेन ब्रेकर होता है वहाँ पर हमने जो करंट पहुँचाना होता है मीटर का, तो वहाँ पर हम ये 736 की वायर इस्तेमाल करते हैं। तो इस वायर पर जो है घर का नॉर्मल लोड होता है स्मार्ट लोड के साथ, यानी कि आयरन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या 0.75 से लेकर 1 HP की जो मोटर होती है वो आप इस वायर पर आसानी के साथ घर के अंदर चला सकते हैं। अगर आपने AC वगैरह या कोई 2 HP की मोटर चलानी है तो मीटर से लेकर डायरेक्ट AC या मोटर तक फिर आपने जो वायर इस्तेमाल करनी है वो 736 की कर लें, बेहतरीन रहेगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वायर आती है दोस्तों ये होती है 744 की वायर। ठीक है, ये जो वायर है ना ये जब आपने वहाँ पर इस्तेमाल करनी है जब आपके घर के अंदर स्मार्ट लोड के साथ हैवी लोड भी है, यानी कि 2 से 3 AC हैं और इसके साथ जो बाकी लोड होता है घर का, तो फिर आपने जो मीटर से लेकर ब्रेकर तक जो वायर आपने इस्तेमाल करनी है वहाँ पर आपने ये 744 की वायर इस्तेमाल करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सब समझ में आ गया होगा कि हमने कौन सा लोड चलाना है, तो उसके लिए जो बेहतरीन वायर है कौन सी इस्तेमाल करनी है। 736 की वायर आपने कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, 729 की वायर आपने कहाँ पर इस्तेमाल करनी है, और 329 की वायर आपने कहाँ पर इस्तेमाल करनी है। तो इस तरीके से जब ये कुलिया आपके जहन में होगा ना तो फिर आपको वायरिंग के अंदर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप लोड के हिसाब से बेहतरीन वायर का जो इंतखाब है वो कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल वायरिंग अगर आप कर रहे हैं ना तो आप स्मार्ट लोड के लिए 1.5 mm की वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर वहाँ पर अगर आपके पास जो आपने बोर्ड को करंट देना है तो फिर फ्लेक्सिबल के अंदर आपने 2.5 mm की वायर जो है इस्तेमाल करनी है, वो आपने बोर्ड को करंट देने के लिए इस्तेमाल करनी है। और मेन के तौर पर मीटर से लेकर ब्रेकर तक आप 4 mm की जो वायर है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ये चंद आपको नाम मैं लिख देता हूँ जो कि पाकिस्तान के अंदर अच्छी क्वालिटी की वायर बनाते हैं। इनकी जो गेज होती है वो फुल होती है। तो उम्मीद है इस वीडियो के अंदर आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।